तुम्हारे घर के या तुम्हारे बेटे बेटी नाती पोते देखते होंगे तो क्या सोचते होंगे, क्या कहते होंगे? कुछ तो समझदारी रखो। सीने में कभी दर्द नहीं होता है, ये जो डायलॉग है ये कितने मर्द को दर्द दिया है, आप लोग कभी अंदाजा लगाए होंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बसंत बिहार में और मेरा नाम है मंतोष। आज सोशल मीडिया का ज़माना है। सोशल मीडिया के जरिए आप अपनी बातों को हजारों, लाखों और करोड़ों लोगों तक पहुंचा सकते हैं। आप चाहे अपने मुख से गाली दीजिए, फूहड़पन कीजिए या अपनी हरकतों से अश्लीलता कीजिए, हर एक कंटेंट के लिए जो सोशल मीडिया है वो उपलब्ध है। इसमें कहीं कोई रोक टोक नहीं है। आप कुछ भी बोलने के लिए, वैसे तो हमारे देश में कुछ भी बोलने के लिए आप स्वतंत्र हैं, इसमें कहीं रोक टोक नहीं है। लेकिन जो ये अश्लीलता है, गाली गलौज है या फिर फुहड़पन है, इस सभी कंटेंट से हमारे समाज पे कितना असर पड़ता है, हमारे बच्चों पे कितना असर पड़ता है, क्या असर पड़ता है, क्या आप कभी विचार किए हैं? परसों 1 जनवरी था, सभी लोग पिकनिक वगैरह मना रहे थे, बच्चे भी मना रहे थे। कुछ बच्चों के मुख से हमने सुना कि हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। वो लोग मजाकिया अंदाज में ऐसा बोल रहे थे। आखिर ये शब्द आया कहाँ से है? तो ये शब्द आया है, एक मनी मिराज नाम के एक कॉमेडियन है जो अपने कॉमेडी में, एक कॉमेडी में कोई काउंट ही नहीं किया जा सकता है कि वो कितनी गालियां देता है। जो उसके और एक्टर है, जो उसके और कलाकार है, वो कितनी गालियां देते हैं और उसमें माँ बहन बेटी रोटी किसी की भी कोई मान लीजिए कि बाध्यता नहीं रहती है, वो किसी को भी गाली दे देते हैं। इस तरह की है। आखिर ऐसे कंटेंट की थोड़ा जो भी कंटेंट क्रिएटर है उनको सोचना चाहिए कि इन सभी हरकतों से हमारे समाज पे क्या असर पड़ता है। जो लोग मैच्योर्ड है, जो लोग सियाने हैं, वो तो समझ जाते हैं, वो अपने बातचीत में उसका प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे हैं, आखिर वो समझेंगे कि इसी तरह का समाज होता है, इसी तरह का हमारा समाज है। और कहीं ना कहीं घर में नहीं तो अपने स्तर के जो भी उस उम्र के लड़के हैं, वो लोग अपने बातों में उसे कहीं ना कहीं वो समावेश कर लेते हैं। एक तो जो अश्लील गायक है हमारे बिहार में, वो लोग तो उन लोगों का एक अलग ही बखान है। आए दिन विवाद, आए दिन विवाद, आए दिन अश्लीलता का। तो उसमें महिलाओं का, औरत का कोई अंग नहीं है जिसका वो लोग मान लीजिए कि नाम नहीं रखे हों, उसका उल्टा सीधा प्रदर्शन नहीं किए हों। आखिर हम लोग समाज को क्या देना चाहते हैं? जो कॉमेडियन है, मनी मिराज हो गए या एक उसी में से निकलकर एक झगड़ू महतो बनाता है, जिसमें झगड़ू महतो की उम्र मुझे लगता है कि 50 प्लस होगी। उसमें से एक और आता है जो उसका पिता बनता है, मुझे लगता है कि 70 प्लस उसका, और वो लोग गाली गलौज करते हैं। आखिर तुम्हारे घर के या तुम्हारे बेटे बेटी नाती पोते देखते होंगे तो क्या सोचते होंगे, क्या कहते होंगे? कुछ तो समझदारी रखो यार, कुछ तो इसमें थोड़ा समझदारी रखनी चाहिए ना कि भाई हम आखिर क्या दे रहे हैं समाज को, समाज से इस पे क्या असर पड़ेगा, या बस अपने पैसे कहीं फेर में पड़े हुए हैं कि किसी भी तरह से वो व्यू जाना चाहिए। बच्चे बच्चे हैं, बच्चे को समझदारी नहीं है। वो जो भी देखेगा, गाली गलौज देखेगा तो उसको मजा आएगा और वो अपने मान लीजिए कि जेहन में उसे उतारता जाएगा और कहीं ना कहीं समाज में जाकर उसी का यूज करेगा। तो आप लोग क्या देना चाहते हो? यहाँ के एक हमारे क्षेत्र के एक कॉमेडियन है कृष्णा जैक, उनसे जब मैं एक बार इंटरव्यू लेने के लिए गया था, उन्होंने कहा था कि मैं कतई अभद्र भाषा का यूज नहीं करूंगा अपने कंटेंट में, क्योंकि जो पहली व्यूज आती है वो हमारी माँ होती है। तो चाहे 10 व्यूज आए हमारे कंटेंट पे या 10 लाख आए, मैं गाली का यूज नहीं करूंगा। उसके बाद से बेचारे का जो ग्राफ है, जो व्यूज है, वो एक बार गिरने लगा। फिर कुछ मीडिया वाले गए, वो रोते हुए उनका वीडियो बनाए, कुछ उनका व्यूज आने लगा। अब वो भी गाली गलौज का यूज करने लगे। गाली का कोई मतलब ही नहीं है, वहां पे भी गाली दिया जा रहा है। मुझे नहीं लगता है कि अगर उनमें से गाली को हटा दिया जाए तो उस कंटेंट पे कोई असर पड़ेगा, क्योंकि कंटेंट आप बना रहे हैं, आप बेहतर से बेहतर कंटेंट बनाएंगे, आप कॉमेडी कर रहे हैं, तो आपको इस पर ध्यान देना होगा कि हमारे किस हरकत से
जो दर्शक हैं वो हंस देंगे। ऐसा नहीं है कि गाली से ही हंसेंगे, लेकिन आप लोग कम से कम एक बार आप अपने जेहन में थोड़ा, आप अपने दिलो दिमाग में आप विचार कीजिएगा कि आखिर हम समाज को क्या दे रहे हैं। कल को अगर हम कहीं विलुप्त हो जाते हैं या इस काम को छोड़ देते हैं, जीवन भर तो बनाते नहीं रहेंगे, तो आखिर जो आने वाला समय है, जो इतिहास है, वो हमें किस तरह से देखेगा कि ये गाली गलौज देता था, इस तरह से मान लीजिए कि 2 पैसे कमाता था। तो ये ऐसे अब अगर इज्जत हमें किसी काम से नहीं मिलती है, केवल पैसे ही आता है, तो आखिर उस पैसे का आप क्या करेंगे कि इज्जत से आपका कहीं समाज में नाम ही न लिया जाए। जो गायक हैं, बहन बेटी रोटी खुद में ही करते हैं और बहन बेटी रोटी का दर्शकों द्वारा गालियां सुनते हैं, फिर भी उसी राह पे अड़े रहते हैं। तो ये ऐसे पैसे का क्या करोगे भाई, जिसमें कोई इज्जत ही नहीं है। थोड़ी इज्जत को भी तो देखो। हम गए हुए थे इंटरव्यू लेने के लिए बादल बवाली के पास, जो कि 2000 दशक के बेहतरीन गायक हैं वो, हालांकि वो भी कुछ अश्लील गाने गाए हुए थे। तो हमने उनसे अश्लील गानों का कुछ कारण पूछा। भरत शर्मा जी का नाम आता है और भी कलाकारों का नाम आता है। वो बोलते हैं कि भरत शर्मा हो गए, विष्णु ओझा हो गए, शारदा सिन्हा हो गई। अब हम लोग उस काबिल भी नहीं है कि ऐसे कलाकारों का हम नाम ले जो भोजपुरी के धरोहर है। तो आखिर उन लोगों ने मान लीजिए कि किस तरह से खुद को धरोहर बनाया है भोजपुरी में। तो कम से कम आप लोगों को भी तो इस पे विचार करना चाहिए। नहीं तो पैसे कमा लिए, कल को मान लीजिए कि आप छोड़कर चले गए इस इंडस्ट्री को, आने वाला कल आपको क्या कहेगा कि ये ऐसा ही गाना गाता था, ये ऐसा ही गाना गाता था। कोई आपको भरत शर्मा नहीं कहेगा, कोई आपको शारदा सिन्हा नहीं कहेगा। आप लोग दुनिया के व्यूज पा जाते हैं। और इसमें जो है दर्शकों का भी दोष है, जो इस तरह के गानों को, इस तरह के कॉमेडी को, इस तरह की मान लीजिए कि कंटेंट को ये लोग बढ़ावा देते हैं, जो समाज पे गलत असर डालते हैं। एक मैं आप लोगों को छोटा सा चीज दिखाता हूं, जरा देखिएगा उसे। अच्छाई का एक छोटा सा नमूना मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। ये 3 तारीख, आज 3 जनवरी का पेपर है। इसमें जो मैथिली ठाकुर है, जो अपने 2 भाइयों के साथ गाती है, पारंपरिक गाना गाती है, बहुत ही बेहतरीन गाना गाती है और सोशल मीडिया से ही अपना नाम कमाई हुई है। किसी भी तरह की अश्लील शब्द या अश्लील गाने का यूज नहीं करती है। बहुत से है, पवन है, खेसारी है, ये है, वो है, लेकिन किसी को ये अस्तर नहीं मिला होगा। जरा आप लोग सुनिए, मैं एक बार आप लोगों को पढ़कर सुना रहा हूं। इसमें भारत निर्वाचन आयोग की अनुमति के बाद लोक गायिका मैथिली ठाकुर को बिहार में मतदाता जागरूकता के लिए राज्य स्तरीय स्वीप आइकन बनाया गया है। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जो भारत निर्वाचन आयोग है, वो अपना बिहार के लिए उनको आइकन बनाया है कि इनके द्वारा मतदाताओं को जागरूक किया जाएगा। बताइए ये कितनी बड़ी बात है। और वो कितनी छोटी उम्र में है वो लड़की, लेकिन उसका जो कर्तव्य है, उसने जो किया है, वो बहुत ही सराहनीय है। वो कतई व्यूज वगैरह के पीछे नहीं भागती है। उसको जो करना है, उसको सही दिखाना है, सही मार्ग पे जाना है, सही मार्ग पे दर्शकों को ले जाना है, तो वो अपना काम कर रही है। और उसका मान लीजिए कि फल देखिए कि वो आज जो निर्वाचन आयोग है, वो अपना उसे आइकन बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोग अश्लीलता, फुहड़पन, ये वो अगर करते रहेंगे, तो थोड़ा इतिहास पे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इतिहास हमें किस नज़र से देखेगा, किस तरह से हमारा नाम लेगा। ठीक है, अब हम क्या कहें और क्या नहीं कहें, चारों तरफ तो अश्लीलता और फुहड़पन। और जो दर्शक है, वो दर्शक थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि व्यूज की वजह से ही इन लोगों की जो है वो मनोबल बढ़ते जाता है। जो दर्शक हमारे यहाँ के हैं, वो इसके लिए जो भी इंटरव्यू वगैरह करने के लिए हम जाते हैं, जब गायकों में, वो लोग बस दर्शकों पे थोप देते हैं कि भाई यही गाने ही अगर चलते हैं तो हम लोग क्या करेंगे। तो थोड़ा आप लोग भी ध्यान दीजिए। ठीक है, जो भी दर्शक है, जो भी सोशल मीडिया पे देखने वाले लोग हैं, वो भी थोड़ा ध्यान दें कि अगर इस तरह के आते हैं कंटेंट, तो उसे तुरंत इग्नोर कीजिए, स्किप कीजिए, हटाइए। और जो सही है उसे देखिए, ताकि हमारे समाज में, हमारे बिहार में जो हमारी संस्कार है, जो हमारी संस्कृति है, वो बनी रहे, वो बरकरार रहे।
कंटेंट क्रिएटर हो या गाली देने वाले हो या कोई भी हो, जो भी सोशल मीडिया पे अपना वीडियो वगैरह या रिकॉर्डिंग वगैरह डालते हैं, अगर वो सोचते होंगे कि समाज पे इसका असर नहीं पड़ता है, तो ये ऐसा कतई नहीं है। समाज पे इसका असर जरूर पड़ता है। जो हमारे फिल्में होती है, जो हमारा सिनेमा होता है या सोशल मीडिया है, इन सभी पे जो भी कंटेंट आते हैं उसका हमारे समाज पे बहुत ही प्रभाव पड़ता है और समाज उससे सीखता है। अगर आप अच्छा दिखाते हैं तो वो अच्छा सीखेगा, अगर आप बुरा दिखाते हैं तो बुरा सीखेगा। आप लोग कई बार देखे होंगे कि कई मर्डर जो है किया जाता है, वो इस फिल्म से प्रेरित होकर किया जाता है, वो इस फिल्म से प्रेरित होकर किया जाता है। एक डायलॉग आता है, अमिताभ बच्चन उस डायलॉग को बोलते हैं कि मर्द के सीने में कभी दर्द नहीं होता है। ये जो डायलॉग है, ये कितने मर्द को दर्द दिया है, आप लोग कभी अंदाजा लगाए होंगे कि किसी भी जब मर्द को चोट लग जाता है, वो बेचारा कराते रहता है और दूसरा साइड से बोलता है कि भाई मर्द के सीने में दर्द नहीं होता है, उठो, और वो बेचारा दबाए हुए कराते हुए उठ जाता है। वो अपनी दर्द को निकाल भी नहीं पाता है, उसके बाद से कहीं भले चुपके से जाकर दवाई कराता है। तो जो भी हम दिखाते हैं उसका हमारे समाज पे बड़ा ही असर पड़ता है, बड़ी गहरी असर पड़ता है। तो इस बात को आप सभी ध्यान रखिएगा। जो भी कंटेंट क्रिएटर हैं, केवल व्यूज के लिए आप लोग कंटेंट मत बनाइए, वीडियो मत बनाइए, ठीक है। कुछ खुद के लिए भी बनाइए, कुछ समाज के लिए भी बनाइए। अगर व्यूज नहीं भी आते हैं तो कुछ ना कुछ तो व्यूज आएंगे ही, लेकिन इतिहास के पन्नों में तो कम से कम आपको इज्जत से आपका नाम लिया जाएगा। इसके लिए भी कुछ कार्य कीजिए। इसी के साथ हम अपने वाणी पे विराम लगाते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।